दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, जैसा आज की कहानी में गौरी कवि के साथ हुआ। जंगल में गर्मियों का मौसम था। रानू चिड़िया बाजार जाती है और अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी का पंखा खरीदती है। जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर पंखा देखने आते हैं। चिड़िया बहन, आपका पंखा बहुत अच्छी क्वालिटी का है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। गौरी कवि को कभी किसी की चीज़ पसंद नहीं आती थी, इसलिए गौरी कवि हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकाल देती। पिछले दिनों मेरी माँ पंखा लाई थी। वो पंखा देखने लायक था। ये पंखा कोई खास नहीं, ये तो बस आम सा पंखा है। देखो देखो, मुझे तो लग रहा है ये चाइना का बना हुआ है, हल्का माल है। नहीं नहीं गौरी, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का पंखा है, कंपनी का बना हुआ है, आम पंखा नहीं है। मैंने ये पंखा पूरे 5,000 में लिया है। लूट लिया तुम्हें, दुकानदार ने लूट लिया। मेरी माँ 2,000 में लाई थी और वो पंखा इससे बड़ा भी था और अच्छा भी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन हरियाली तोती ने पंखा लेना था। वो गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, चिड़िया ने तो पंखा 5,000 का लिया। आप उस दिन बता रही थी कि आपकी माँ ने 2,000 में लिया था। मेरे साथ चले और मुझे 2,000 में पंखा ले दे। ऐसे हरियाली तोती गौरी कवि को साथ लेकर बाजार चली जाती है। भाई साहब, कोई अच्छा सा पंखा दिखा दे। ये ले बहन जी, इस पंखे की कीमत 6,000 है। ये 7,000 वाला मेरे पास इससे महंगे महंगे और अच्छी क्वालिटी के पंखे भी पड़े हैं। अगर कहो तो दिखाऊं? ये सुनकर गौरी कवि तो दुकानदार पक्षी से लड़ाई शुरू कर देती है। हमें पागल बनाने की कोशिश मत करो। 1,000 वाली चीज हमें 5,000 में बेच रहे हो। बहन जी, आप तो गुस्सा ही करने लगी। ये देखें, वो सामने पंखे पड़े हैं, वो आपको 2,000 में मिल जाएगा। गौरी बहन, वो पंखा तो देखने में हल्का लग रहा है। ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए और पहली बार ही जल जाए। नहीं हरियाली, कुछ नहीं होगा। सस्ती चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। ये पंखा अच्छा है, तुम ले लो। हरियाली तोती वो पंखा खरीद लेती है और अपने घर ले जाती है। हरियाली तोती ने अभी पंखा चलाया भी नहीं था कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। हरियाली बहन, इस पंखे को मत चलाना। इसके साथ का पंखा मेरी सहेली ने लिया था, एक दिन भी नहीं चला और जल गया। चिड़िया बहन, मुझे ये पंखा गौरी कवि ने लेकर दिया है। उसने ही मुझे समझाया कि ये सस्ता पंखा है और अच्छा है और मैंने ले लिया। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मेरी सहेली ने अभी पिछले दिनों ही इसके साथ का पंखा लिया था और बाद में दुकानदार से लड़ाई भी हुई। अगर मेरी मानो तो ये पंखा वापस करके अच्छे वाला पंखा खरीद लाओ। फिर रानू चिड़िया हरियाली तोती के साथ जाती है और हरियाली तोती वो पंखा दुकानदार को वापस कर देती है। भाई साहब, हमें नहीं चाहिए ये बेकार का पंखा, आप हमें वही 5,000 वाला पंखा ही दे दें। चिड़िया बहन, पैसे कुछ ज़्यादा है। हरियाली बहन, पंखे बार बार नहीं खरीदे जाते। जितने पैसे आपके पास हैं वो आप दे दें, बाकी के मैं डाल लेती हूँ। रानू चिड़िया हरियाली को नया और अच्छी कंपनी का पंखा ले देती है और वो नकम्मा पंखा वापस कर देती है। गौरी कवि को जब इस बात का पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आती है और हरियाली तोती से लड़ने उसके घर आ जाती है। अगर तूने उस छोटी चिड़िया की बात ही मानी थी तो मुझे साथ क्यों लेकर गई थी? गौरी बहन, मैंने तो आपका कहना मानकर वो पंखा खरीद लिया था, लेकिन मुझे चिड़िया ने बताया कि उसकी सहेली ने उसी के साथ का पंखा लिया था और दूसरे ही दिन जल गया। इसका मतलब अब तू मेरी बात नहीं मानेगी, तू चिड़िया की हर बात मानेगी। देख लूंगी मैं तुम्हें। दोबारा मेरे दरवाजे के सामने से मत गुजरना। गौरी बहन, थोड़ा धीरज रखें। आप तो बहुत गुस्से में आ गई। मैं जानती हूँ आपने मेरा ही भला चाहा था कि मेरे पैसे थोड़े लगे, लेकिन ऐसी चीज का भी क्या फायदा जो दूसरे ही दिन खराब हो जाए। दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही थी। पंखा तो गौरी कवि के घर में भी नहीं था। एक दिन गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, कालू जी, अब रात को मच्छर सोने नहीं देता। अगर पंखा ना लिया तो हमारे जग्गू को बुखार हो जाएगा। लेकिन गौरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं। मुझे चिड़िया ने बताया है कि अच्छा पंखा 5,000 से कम नहीं आता। वो चिड़िया क्या जानती है, वो तो पागल है जो महंगी चीजें खरीदती है। तो मुझे 2,000 रुपए दे दो, मैं 2,000 में पंखा ले आती हूँ।
अच्छा, क्या 2000 में भी पंखा मिल जाता है? कालू कौवा हैरानी से पूछता है और गौरी कौवी हाँ में सर हिलाते हुए कालू कौवे से कहती है। मैं बहुत चालाक हूँ, मैं दुकानदार से रेट कम करवा लेती हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं 2000 में अच्छी क्वालिटी का पंखा ले आऊंगी। फिर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से 2000 लेती है और दुकान से पंखा लेने चली जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया से मिलता है और रानो चिड़िया को बताता है। रानो, आज तुम्हारी भाभी गोरी भी नया पंखा लेने गई है। कालू भैया, गौरी तो हमेशा नकम्मी चीज खरीदती है, वो पंखा भी कोई घटिया क्वालिटी का उठा लाएगी। मुझे तो गोरी ने बताया था कि पंखा 2000 में मिल जाएगा। अब देखो कैसा पंखा लाती है। वो 2000 वाला पंखा सिर्फ 2 मिनट ही चलेगा। ऐसे कहते हुए चिड़िया वहां से चली जाती है। गौरी कौवी दुकानदार से 2000 वाला पंखा खरीदती है और घर ले आती है। गौरी कौवी पंखा चलाती है। पंखा बहुत तेज हवा देता है। गौरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा पंखे के सामने बैठे हुए थे। जग्गू, देखा तुम्हारी मम्मा कितनी चालाक है, तुम्हारी मम्मा ने सिर्फ 2000 में पंखा खरीद लिया। देखो देखो कितनी तेज हवा दे रहा है। हाँ मम्मा, ये पंखा तो कमाल का है, इसकी हवा बहुत ठंडी है। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि पंखे से पटाख की आवाज आती है और धुआं निकलने लगता है। पंखा आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। गौरी कौवी का पूरा घर धुएं से भर जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, पंखे की तार निकालो, देखो पंखा जल रहा है। जग्गू भागकर पंखे की तार निकाल देता है और दोनों माँ बेटा घर से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। मम्मा, ये क्या हुआ, हमारा पंखा तो पहले दिन ही जल गया। चिंता ना करो जग्गू बेटा, मैं अभी उस दुकानदार से जाकर पूछ कर आती हूँ, उस बेशर्म ने मुझे नकम्मा पंखा दे दिया। गौरी कौवी पंखा उठाती है और दुकानदार के पास पहुंच जाती है। भाई साहब, ये पंखा तो पहले ही दिन जल गया। बहन, इस पंखे का कोई क्लेम नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सस्ता पंखा है, घटिया क्वालिटी का। लेना है तो लो, नहीं लेना तो 5000 वाला खरीद लो। इसे वापस करो और मुझे दूसरा पंखा दो, मैं ये पंखा नहीं लूंगी। ना ना बहन गौरी, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। दुकानदार पंखा वापस करने से इनकार कर देता है। शाम के वक्त रानो चिड़िया, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी गौरी कौवी के घर आती हैं। गौरी, हम सब तुम्हारा पंखा देखने आई हैं। सुना है तुमने भी नया पंखा लिया है। आंटी आंटी, पंखा तो जल गया, पंखा तो जल गया। ये सुनकर गौरी कौवी जग्गू को डांटने लगती है। चुप कर जा, चुप कर जा। जग्गू बेटा, क्यों सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो? रानो चिड़िया, लूसी कबूतरी और हरियाली तोती हंसने लगती हैं और सब गौरी से कहती हैं, सस्ता कोई बार बार, महंगा कोई एक बार। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया चाचा छमछम लोहार के पास जाती है। चाचा छमछम, मेरी बेटी छोटी है, बहुत रोती रहती है, आप मुझे मेरी बेटी के लिए एक झूला तो बना दे। झूले को सजाने के लिए जंगल से ताज़ा फूल ले आओ चिड़िया, जब तक मैं झूला बनाता हूँ। फिर रानो चिड़िया जंगल में फूल लेने चली जाती है और चाचा छमछम चिड़िया की बेटी के लिए झूला बनाने लगता है। रानो चिड़िया बागीचे से फूल तोड़ रही थी कि वहाँ गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे के साथ आ जाती है। चिड़िया, तुम ये फूल क्यों तोड़ रही हो? गौरी, मैं अपनी बेटी के लिए झूला बनवा रही हूँ। इन फूलों से मुझे अपनी बेटी के झूले को सजाना है। झूला? मैं भी लूंगा झूला। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गंदी मम्मा, मुझे भी झूला लेकर दे, मैं भी लूंगा झूला। गौरी कौवी का बेटा जो बात पकड़ लेता वो छोड़ता ही नहीं था। रानो चिड़िया अपनी बेटी का झूला बनवा लेती है और उसे फूलों से सजाकर ले जाती है। रानो चिड़िया का घोंसला बरगद के बड़े पेड़ पर था। रानो चिड़िया अपने पेड़ के नीचे वो झूला रख देती है और अपनी बेटी गुड़िया को झूले में लिटा देती है। मम्मा, ये झूला तो सच में कमाल का है,
बहुत मजा आ रहा है मुझे इस झूले में। मैं तो रात को भी इसी झूले में सो जाऊंगी। शुक्र है मेरी बेटी को मेरा झूला पसंद आ गया। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को झूले में लिटाकर दाना लेने चली जाती है। जग्गू कौवा खेलता हुआ वहाँ आता है और गुड़िया से कहता है, गुड़िया गुड़िया, मुझे भी थोड़ी देर अपने झूले में बैठ लेने दो। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार झूला लेकर तुम बाहर आ जाओगे। ऐसे जग्गू कौवा गुड़िया के झूले में बैठ जाता है। तुमने झूला ले लिया, अब बाहर आ जाओ। अब मैं तो इस झूले से बाहर नहीं आऊंगा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। गुड़िया रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा झूले से निकलता है और अपने घर जाकर अपनी मम्मा के पास रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे वो झूला ला कर दे, गुड़िया का झूला मुझे लेना है। जग्गू बेटा, मैं फिर किसी दिन आपको नया झूला बनवा दूंगी, मैं वही झूला लूंगा, गुड़िया का झूला ही लूंगा मैं। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे से तंग आकर गुड़िया के पास जाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया तुम अपने घोंसले में जाकर बैठ जाओ। क्यों आंटी, मेरी मम्मा ने ये झूला मेरे लिए ही तो बनवाया है। मैं एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे, आई बड़ी झूला लेने वाली। गौरी कौवी गुड़िया को डराकर झूले से बाहर निकाल देती है और गुड़िया का झूला लेकर वहाँ से चली जाती है। लो ये झूला, और किसी को बताना ना कि तुम्हारे पास झूला है। जग्गू कौवा अपने पेड़ के नीचे झूले में बैठकर आंखें बंद कर लेता है। मम्मा सच में इस झूले में लेटने का बहुत मजा है। जब रानो चिड़िया शाम को घर लौट कर आती है तो गुड़िया जमीन पर बैठी रो रही थी। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? और आपका झूला कहाँ है? मम्मा, मेरा झूला गौरी आंटी छीन कर ले गई है। मैं अभी उस गौरी से अपनी बेटी का झूला वापस लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया जाती है और गौरी कौवी से कहती है, गौरी कौवी, तुम्हारे बेटे ने सारा दिन झूले ले लिए, लाओ अब मेरी बेटी का झूला मुझे वापस दे दो। मेरे जग्गू को ये झूला पसंद आ गया है। चिड़िया, तुम अपनी बेटी के लिए नया झूला बनवा लो। बुरी कौवी, दुष्ट कौवी, हमेशा दूसरों की चीजों पर ही नजर होती है तुम्हारी। ऐसे बोलती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन माही चील का बेटा चीलू उड़ता हुआ जग्गू कौवे के पास आता है। जग्गू कौवा झूले में लेटा हुआ था। मुझे भी इस झूले में बैठना है, मैं बैठूंगा इस झूले में। चल चल निकल यहाँ से, ये झूला मेरा है, मैं लूंगा ये झूला। जग्गू कौवा झूले से बाहर निकलकर चीलू के 2 चाल लगा देता है। तुम जानते नहीं हो मेरी मम्मा को, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। तुम भी मेरी मम्मा को नहीं जानते हो, मेरी मम्मा का नाम गौरी कौवी है, सब डरते हैं मेरी मम्मा से। चीलू रोता हुआ अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मुझे उस कौवे के बच्चे ने बहुत मारा है। उस कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे चीलू को मारे, मैं अभी देखती हूँ उसे। माही चील अपने घर से निकलती है। मम्मा मम्मा, मैंने भी उस छोटे पक्षी को बता दिया कि मेरी मम्मा से सब डरते हैं। तो और क्या, इस जंगल के तो क्या, मुझसे दूर दूर के जंगलों के पक्षी भी डरते हैं। माही चील भी वहाँ पहुँच जाती है। जग्गू, क्या तुम इस मम्मा की बात कर रहे थे? हाँ मम्मा, उस चील के बेटे की यही मम्मा है, इसे पकड़ ले और मारे इसे। नहीं जग्गू, चुप कर जाओ। मेरे बेटे को मारा तुमने, मैं देखती हूँ तुझे। फिर वह बड़ी चील जग्गू को पकड़कर मारने लगती है और दोनों माँ बेटे की खूब धुलाई करती है। ये झूला मेरे बेटे को पसंद आ गया है, ये मैं लेकर जा रही हूँ। काली कौवी, हिम्मत हुई तो ले आना मेरे घर से। ले जाए चील दी, लेकिन हमारी जान छोड़ दें। ऐसे जो झूला गौरी कौवी कमजोर चिड़िया से छीन कर लाई थी, वही झूला गौरी से माही चील छीन कर ले जाती है।